चलिए शुरू करते हैं। मेरा नाम है सोनू और आप देख रहे हैं मैं दी मैथ जोन। तो आज हम जो रिवीजन करेंगे वो कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से करेंगे मैथ के। सिंपल मैं आपके लिए रोज रिविजन्स की वीडियो लाता हूँ, जिससे कि आप अगर एक्स्ट्रा कुछ मैथ का ना भी करें तो आप अगर रोज मेरी वीडियो देख लें तो आपका जो मैथ का रिवीजन है वो साथ साथ चलता रहेगा। ठीक है, तो शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारे पास, if the simple interest at the same interest rate on 500 for 4 years and 700 for 2 years combined together is 280, then what is the rate of interest? यदि समान ब्याज दर पर 4 वर्ष के लिए 500 और 2 वर्ष के लिए 700 पर कुल साधारण ब्याज 280 है तो ब्याज की दर कितनी होगी? तो यहाँ पर पता है हमें, देखो जो फॉर्मूला होता है ना सिंपल इंटरेस्ट का, वो असलियत में सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला ये देखो यहाँ पे ये आपको याद करना पड़ता है। ठीक है, लेकिन ये देखो ये कैसे आया। ये ऐसे आया कि हमें ना एक साल में मान लो 12% का ब्याज चाहिए। हमने किसी से कहा कि भाई मैं तुझे ना 1000 रुपए दे दूंगा और तू मुझे एक साल में 12% का ब्याज दे देना, तो 2 साल में 24% का हो जाएगा। अगर तो 3 साल उसे रख लेगा तो हो जाएगा 48 का। तो बस अब इसने क्या कहा है कि 1000 रुपए मैंने दिए और एक एक साल के लिए 12% के लिए दिए कि भाई 12% जो बनता है वो एक साल मुझे दे देना, और जो राशि है जो अलग से वो प्रिंसिपल है वो तो अलग रहेगा ही रहेगा। ठीक है, और बाकी टाइम, अब देखो मैंने क्या किया है, एक साल के लिए 12 हो गया तो 2 साल के 24 हो गए, इंटू हो रहा है 2 साल के लिए फिर 3 साल के लिए। ठीक है, तो सिंपल उसने रेट ऑफ इंटरेस्ट और टाइम लगा दिया और अपॉन 100 लगा दिया जो परसेंटेज में होता है। ठीक है, ये 100 जो परसेंटेज में निकाल लेते हैं वो 100 ये परसेंटेज वाला। ठीक है, तो बस ये फॉर्मूला बना दिया है। तो देखो आप ना इस फॉर्मूले को दिमाग में मत रखा करो, क्योंकि देखो आप ना रख के सोल्व करते हो 1000, फिर रेट ऑफ इंटरेस्ट 12, फिर यहाँ पर 3/100। ये तो टाइम टाइम का इतना भी टाइम नहीं होता। ठीक है, सेकंडों में टाइम निकलता है। जब लास्ट में जैसे हमारे पास अगर 15 सेकंड में बच जाते हैं तो हम जीके के 2 क्वेश्चन तो आराम से निपटा लेंगे। ठीक है, तो देखो इसने क्या कहा है कि 500 रुपए 4x के लिए। ठीक है, अब आप ये लिखो मत ना, सीधा लिखो ये 20x प्लस 7 × 2 14x इज इक्वल टू 280। ठीक है, और यहाँ पर हो गया हमारे पास 34x, यानी x इज इक्वल टू 280/34। बस ये करना था। और अगर देखो अगर आप दिमाग में सोल्व करो, पेन मत चलाओ, पेन चलाओगे टाइम जाएगा। सीधा आप ये लिखो सीधा, और फिर सीधा आप ये लिखो, काम खत्म यहाँ पर। अब देखो यहाँ पर देखो ये 34 × 280। अब आपको लगेगा कि यार इनमें से ये भी 3/17, 5/17, 4/17, 3/17 ये भी है। ठीक है, तो नहीं, आप यहाँ पर गौर नहीं, आप यहाँ पर गौर करो 7, 8, 6, 9। ठीक है, और आप ये देखो कि यार मैं कितना इंटू करूँ कि 280 के लगभग चला जाए। ठीक है, तो आपको आइडिया हो जाएगा कि ऑप्शन में मैं क्या टिक करूँ। ठीक है, ये होती है चीजें आपके दिमाग की, जो आपकी मेंटल एबिलिटी है कि मैं एक क्वेश्चन को ऑप्शन देखकर हमें क्वेश्चन राइट करना है। ठीक है, अब वो चाहे हम कैसे ही करें, यहाँ पर तो हम कॉन्सेप्ट लगा देंगे जो मैंने आपको एक पूरा कॉन्सेप्ट बता दिया है। ठीक है, लेकिन वहां पर कॉन्सेप्ट लगाओ कि मत लगाओ, हमें चाहिए आंसर। और आंसर हम चाहिए कैसे लाए, आंसर आंसर होता है मिलेंगे 2 नंबर उसके। ठीक है, तो अब देखो 34 × 280 कितना लगभग कितना इंटू करें कि हो जाएगा। तो लगभग ना 8 से इंटू करेंगे ना, 8 के लगभग, तो या इसके करीब चला जाएगा। लेकिन 9 से करेंगे तो इससे ओवर हो जाएगा। तो 8 है इसका आंसर। सिंपल सी बात ये है। आगे के कितना ही बचे हमें उसका ध्यान नहीं, क्योंकि यहाँ पर अलग अलग है 9, 6, 8, 7, 8 आंसर है, टिक लगा दो बस। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। इन अ क्लास द रेशियो ऑफ रूरल टू अर्बन स्टूडेंट इज 4:7। In an examination, the average percentage marks of the rural and urban students are respectively 65 and 63. What is the overall percentage marks of the class? Correct 2 decimal places. एक कक्षा में ग्रामीण और शहरी छात्रों का अनुपात
4:7 है। एक परीक्षा में ग्रामीण और शहरी छात्रों के औसत प्रतिशत अंक क्रमशः 65 और 63 है। कक्षा के कुल प्रतिशत अंक 2 दशमलव स्थानों तक कितने हैं? तो ये देखो आप, मान लेते हैं कि 4 स्टूडेंट हैं जिनका औसत है 65 एवरेज, 7 हैं जिनके 63 है। ठीक है, तो देखो अब सबको ये दोनों मिलाकर कितने हो गए? 11। टोटल कितना होगा? 4 स्टूडेंट 65 एवरेज, 65 इंटू 4 प्लस 63 इंटू 7। डायरेक्ट मैंने ये लिख दिया। अब कैसे लिखा? अब ये मैं पूरा आपको एक्सप्लेनेशन देता हूँ कि मैंने 4 ही क्यों लिखा, क्योंकि यहाँ पर तो हम अगर टोटल स्टूडेंट हमें क्या पता 4 ही है, कुछ भी हो सकते हैं, लेकिन 4 के इंटू में है 4x 7x, इतने स्टूडेंट है, समझ गए रेशो में। ठीक है भाई, अब जो इसका एवरेज है, अब टोटल कैसे निकालें? इसका एवरेज 65 है, तो यानी 65 इंटू 4x, ये टोटल ये हो गया भाई। ये टोटल रूरल के हो गए इतने और अर्बन के हो गए 7x इंटू 63। अब भाई ये टोटल हो गया, प्लस करते ही टोटल आ जाएगा, आ जाएगा। अब हमें डिवाइड करना है 11x से। ठीक है, अब देखो कट गया ना x, एवरेज निकालनी, टोटल की एवरेज निकालनी है हमें, और अलग अलग एवरेज दी गई है। पहले प्लस करेंगे उनकी सबको मिला के, 11 डिवाइड कर देंगे, टोटल 11x से x चला जाएगा। मैंने क्या लिखा है देख लो। ठीक है, अब देखो इसको सोल्व किया, इसकी वैल्यू आई हमारे पास 0 और ये आ गई हमारे पास 26 प्लस इसकी आ गई हमारे पास 1 डिवाइड बाई 11। ठीक है, वैल्यू आई हमारे पास यहाँ पर 4, सॉरी यहाँ पर 4। ठीक है, इसको सोल्व किया 701 डिवाइड बाई 11, वैल्यू आएगी हमारे पास 63। बस यहाँ पर रुक जाओ, पॉइंट में जाओ मत, फिर मैंने वही कहा देखो 63 यहाँ पर है बस ओनली। नेक्स्ट क्वेश्चन, मिस्टर एक्स हैज अ मंथली इनकम 26,500 एंड हिज मंथली एक्सपेंडिचर इज 20,500। The next year his salary is increased by 12% and expenditure is increased by 6%. His saving increased by how much percent? श्रीमान एक्स की मासिक आय 26,500 है और उसका मासिक व्यय 20,500 है। अगले वर्ष उसके वेतन में 12% की वृद्धि होती है और व्यय में 6% की वृद्धि होती है। उसकी बचत में कितने प्रतिशत की वृद्धि होती है? तो देखो उसकी सैलरी है 26,500। ठीक है, और जो खर्च करता है वो करता है 20,500। ठीक है, अब क्या होता है कि 12% बढ़ा दी उसकी सैलरी, तो जब 12% बढ़ाएगी तो इसका मतलब ये हुआ कि 26,000 का 26,500 का 112% निकालना है हमें। 2 जीरो कट गए, और इसका निकालना हमें 20,500 का 106%। बस, और फिर इसको माइनस कर देंगे इसमें से, तो वैल्यू आ जाएगी हमारे पास एक्सपेंडिचर की। और वो किसके किसके परसेंटेज बताना है? इस सेविंग इंक्रीज बाय हाउ मच परसेंट? पहले सेविंग कितनी थी? पहले सेविंग थी हमारे पास 6,000। ठीक है, और अब जो सेविंग निकल के आई 265 इंटू 112 इज इक्वल टू 29680 एंड 205 इंटू 106, 205 इंटू 106 इज इक्वल टू 706। ठीक है, और अब देखो इसका डिफरेंस कितना है? ये हुआ इनकम, ये हुआ खर्चा, कितना बचा? 1950। ये एक्स्ट्रा होगा 6,000 से 7,950। ठीक है, 6,000 7,950 कितनी बढ़ी? 1950। तो 1950 6,000 का कितना होगा परसेंट? 32.5।
नेक्स्ट क्वेश्चन, a number when divided by 7 leaves remainder of 4. If the square of the number divided by 7, then what is the remainder? तो देखो मैं आपको दो तरह से कर सकता हूँ। एक तरह जो आप अगर शॉर्टकट करना चाहो या फिर टाइम कम है तो वैसे, और आप लॉन्ग कट करना चाहो वो भी समझा दूंगा। ठीक है, तो देखो इसको देखो, पहले 7 को किससे डिवाइड करेंगे, 4 रिमाइंडर बच जाएगी। 11 को अगर 7 से डिवाइड करेंगे तो 4 रिमाइंडर बचेगा। ठीक है, अब 11 का स्क्वायर कर दिया हमने, और अब 7 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर 2 बचेगा। ये हो गया हमारा शॉर्टकट। ठीक है, अब ये कहोगे सर 11 क्यों लिखा? हम तो लिख सकते हैं, मान ले कि 25/7। ठीक है, 25 मान लेते हैं उस नंबर को, तो अब डिवाइड करो, तो अब 4 रिमाइंडर बच गया। ठीक है, बच गया डायरेक्ट 4। अब 25 का स्क्वायर करो जो इसने कहा है, तो 25 का स्क्वायर करेंगे तो 625 होगा। अब 7 से डिवाइड करो तो ये हो जाएगा हमारे पास 8, ये होगा 6, 9, बचा कितना रिमाइंडर 2। कुछ भी कर लो, किसी से भी कर लो, कोई भी नंबर रख लो, रिमाइंडर 2 बचेगा। ठीक है, अब आप वो देखो कि डायरेक्ट हम x मानकर n मानकर कैसे करें। मान लेते हैं n इक्वल टू 7d+4। ठीक है, n क्या है, वो नंबर, d क्या है जिससे हम इंटू करेंगे और रिमाइंडर बचेगा 4। यही तो एक डिवाइड की इक्वेशन होती है। ठीक है, अब देखो उसने क्या क्या स्क्वायर कर दिया, अब दोनों तरफ का स्क्वायर ले लो। ठीक है, तो n स्क्वायर इज इक्वल टू 49d प्लस, ये हो गया हमारे पास 56d प्लस 16। अब देखो ये स्क्वायर है, 7 कॉमन लेंगे, 7d² प्लस 8d प्लस 2, रिमाइंडर बचेगा 2। तो ये पूरा तो 7 से डिवाइड है, बचा क्या 2। ऐसे कर लो, इसमें दिक्कत आएगी, इसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी, मान के कर लो सीधा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, द रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ बॉयज टू द नंबर ऑफ गर्ल्स इन अ स्कूल ऑफ 432 pupils is 5:4. When some new boys and girls are admitted, the number of boys increased by 12 and the ratio of the boys girls changes to 7:6. The number of new girls admitted is 432 विद्यार्थियों के एक स्कूल में लड़कों और लड़कियों की संख्या का अनुपात 5:4 है। जब कुछ नए लड़के और लड़कियों को प्रवेश दिया जाता है तो लड़कों की संख्या 12 बढ़ जाती है और लड़कों और लड़कियों का अनुपात 7:6 में बदल जाता है। भर्ती की गई नई लड़कियों की संख्या की, देखो 432 मान लेते हैं स्कूल में लड़के लड़कियां मिला करें, जो कि रेशो में है 5:4। तो अलग अलग निकाल लेते हैं, कैसे निकालें, 5x + 4x 9x इज इक्वल टू 432। x इज इक्वल टू कितना होगा हमारे पास 4, ये हो गया 8, x की वैल्यू होगी 48। ठीक है, अब हम बॉयज की वैल्यू निकाल लेंगे और गर्ल्स की वैल्यू निकाल लेंगे। बॉयज की वैल्यू क्या है हमारे पास 48 × 5, ये हो गया हमारे पास 0, और ये हो गया हमारे पास 24, और गर्ल्स की वैल्यू आई हमारे पास 2, 19। अब देखो बॉयज बढ़ गए हमारे पास 12, बढ़ा दो बॉयज 12, तो ये हो गया 252। और गर्ल्स कितनी बड़ी नहीं पता, लेकिन इनका रेशो आएगा 252/192 प्लस x इज इक्वल टू 7:6। ठीक है, x की वैल्यू निकल जाएगी, यहाँ पर x की वैल्यू आएगी हमारे पास, इसको 6 से इंटू करेंगे, और यहाँ पर 7, 252 × 6 इज इक्वल टू 192 × 7 प्लस 7x। x की वैल्यू आई हमारे पास 168/7। नेक्स्ट क्वेश्चन,
PQR is an equal triangle inscribed in a circle. S is an any point on the arc QR. Find the measure of PSQ. PQR एक वृत्त में अंकित एक समबाहु त्रिभुज है। S चाप QR पर कोई बिंदु है। PSQ की माप ज्ञात कीजिए। देखो सीधा 60 डिग्री है। अब आप अगर आपको पता है तो आप लाइट कर दो, नहीं पता तो देखो मैं बताता हूँ। एक सर्किल है, इक्विलेटरल ट्राइंगल है, इसका मतलब ये हुआ ये 60, ये 60, ये 60, ये P, ये Q, ये R, यहाँ पर ये S। ठीक है, निकालना क्या है? P S Q। बन गया ना बेस सेम। सर्किल के अंदर जिस ट्राइंगल के बेस सेम होते हैं उनका अपर एंगल बराबर होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। 2 men and 7 women can complete a work in 28 days, whereas 6 men and 16 women can do the same work in 11 days. In how many days will 5 men and 4 women working together complete the same work? देखो 7 men 7 women plus 2 men 28 डेज में काम करते हैं इक्वल 6 men प्लस 16 वुमेन वही काम 11 डेज में करते हैं। काम वही है, यानी इक्वल टू वो जो काम है वो इक्वल टू हो गए। ठीक है, अब आ जाएगी हमारे पास मैन अपॉन वुमेन की वैल्यू रेशो में कि उनकी एफिशिएंसी क्या है। ठीक है, तो वैल्यू हम फाइंड करेंगे। तो वैल्यू आई हमारे पास, इसको इंटू करेंगे 7 से और 2 से, तो ये हो जाएगा हमारे पास 56 मैन प्लस 196 women is equal to 66 men प्लस 6 और 176 वुमेन। मैन अपॉन वुमेन की वैल्यू आई हमारे पास 2/1। ठीक है, इसका मतलब पता क्या होता है कि जो एक मैन है वो एक दिन में 2 कुर्सी बनाएगा और वो वुमेन है वो एक दिन में 1 कुर्सी बना पाती है। बस इसका मतलब ये है कि जो मैन है वो डबल काम करता है। अब इसने कहा है कि 5 मैन, मैन 2 प्लस 4 वुमेन, वुमेन 1। इसको सोल्व कर दो, क्या हुआ हमारे पास 14। नेक्स्ट क्वेश्चन, देखो सॉल्यूशन है, इसको हम डायरेक्ट सोल्व करते हैं। आप स्पीड से क्या करें, क्योंकि देखो पेन चलाओगे तो पेन चलाते ही आपका टाइम खराब हो जाएगा। ठीक है, तो इसकी वैल्यू क्या है? इसकी वैल्यू आएगी हमारे पास 5 इसकी। ठीक है, अब 5 अलग रख दिया। ठीक है, अब इसको सोल्व कर दो। कैसे सोल्व करें ये देखो, इसको सोल्व किया, वैल्यू आई हमारे पास यहाँ पर 3, ये हो गया हमारे पास 7, ये हो गया हमारे पास 5। ठीक है, तो 21/5 प्लस, अब इसको सोल्व करते हैं। इसको सोल्व किया, देखो मैं आपको दिखा के बता रहा हूँ वरना आप दिमाग में सोल्व कर रहे हैं। ठीक है, इसको इन सब चीजों को। ठीक है, तो ये वैल्यू हुई हमारे पास, ये हो गया हमारे पास 7/10। कैसे हुआ देखो, ये हुआ 12, ये हुआ 7 इंटू 6/5, ये 2 से गया तो 7/10 हो गया। ठीक है, माइनस 2.5 यानी 5/2। अब इसको सोल्व करना है हमें। सोल्व क्या, वैल्यू हम लेंगे 10। यहां पर किया हो हमारे पास 25 माइनस 7 प्लस 42 प्लस 50, वैल्यू आई हमारे पास 110/10 11। नेक्स्ट क्वेश्चन, the following figure shows the scores of student in the 3 tests organized by a coaching institute who scored the best on average। नीचे दी गई आकृति एक कोचिंग संस्थान द्वारा आयोजित 3 परीक्षणों का में छात्रों के स्कोर को दर्शाती है। औसतन सबसे अच्छा स्कोर किसने प्राप्त किया है? तो देखो
हमें इन सबका एवरेज निकालना है। अब एवरेज निकालना है तो सिंपल सी बात ये है कि सबसे ज्यादा किसके हैं, ठीक है, क्योंकि ये तीनों यहाँ पर भी 3 से डिवाइड होगा, यहाँ पर भी, यहाँ पर भी, यहाँ पर भी, यहाँ पर क्यों करें, हम डायरेक्ट निकाल लेते हैं कि सबसे बड़ी वैल्यू किसकी है इसमें से, ठीक है। तो यहाँ पर सबसे बड़ी वैल्यू निकालने के लिए हमें इनका प्लस करना होगा, ठीक है। इनका प्लस होगा हमारे पास 18 और 7 25, नहीं ये हो गया हमारे पास, ये भी नहीं होगा। इनकी सबसे ज्यादा वैल्यू हमारे पास इसकी, ये पहुंच गया हमारे पास 271 के लगभग, तो ये सबसे ज्यादा है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ cos a अपॉन 1 माइनस साइन ए प्लस cos a 1 प्लस साइन इक्वल टू 4, हमें एंगल की वैल्यू निकाली, थीटा क्या होगा, ए क्या होगा, सोल्व कर दो, सिंपल बात, इसको डायरेक्ट सोल्व कर दो, सोल्व करो। ये वैल्यू आएगी हमारे पास 1 माइनस साइन ए प्लस 1 प्लस साइन ए, ठीक है। तो ये हो गया हमारे पास कोस ए माइनस कोस ए साइन ए, फिर हो जाएगा हमारे पास प्लस कोस ए प्लस कोस ए साइन ए, इससे ये गया 2 कोस ए, ये हो जाएगा कोस स्क्वायर ए, इससे ये गया 2 अपॉन कोस ए इज इक्वल टू 4, कोस ए इज इक्वल टू 1 अपॉन 2, कोस की वैल्यू आएगी 60 डिग्री। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द फोर्थ प्रोपोर्शन टू 72, 168 एंड 150, फोर्थ प्रोपोर्शन कैसे निकालें, 168 इंटू 150 अपॉन 72, ठीक है। वैल्यू आएगी हमारे पास लगभग लगभग, ये हो जाएगा 9, ये हो जाएगा 21, ये हो जाएगा 3, ये हो जाएगा 7, ये 50, ये हो जाएगा 350। नेक्स्ट क्वेश्चन, हमें प्रॉफिट निकालना है, देखो व्हाट वाज द प्रॉफिट ऑफ ऑल द कंट्रीज टुगेदर इन द ईयर 2020, द टोटल इंपोर्ट्स ऑफ ऑल द कंट्री टुगेदर वाज 285 करोड़। यदि वर्ष 2020 में सभी देशों का कुल आय 285 करोड़ था तो सभी देशों को कुल लाभ क्या होगा। अब देखो इसने, ये देखो ये क्या है, प्रॉफिट एक्सपोर्ट इंपोर्ट, इंपोर्ट इसने दे रखा है 285 करोड़ और 2020 में एक्सपोर्ट कितना हुआ है, एक्सपोर्ट हुआ है हमारे पास, ये हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारे पास 380, और 380 में 285 माइनस करेंगे तो वैल्यू आई हमारे पास 95। सॉरी, थैंक यू।